जो ये कहीं नहीं बताता कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कैसे की जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ आज की हमें यहाँ पर रिफ्रेशमेंट सिर्फ 20 रुपए की दी जाती है, 2 एग और 2 बनाना दिए जाते हैं, जबकि स्पोर्ट्स काउंसिल की तक डिस्ट्रिक्ट हुए टूर्नामेंट करवाने के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल उनको पैसा देती है। हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए, हमें हॉकी जेएंडके ने कहा था कि आपको पैसा डिस्पर्स करेंगे, लेकिन आज तक हमें कोई पैसा नहीं दिया गया। हमने अपनी पॉकेट से खर्चा एक कमीशन गठन किया। रणजीत कालरा को ये कहा चीफ स्पोर्ट्स अफसर ने कि आप सारी इंक्वायरी करके 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करोगे। रणजीत यहाँ पर हो रही है, उसने अपनी रिपोर्ट वहीद परे जो पीडीबी के यूथ के मैं समझता हूँ शायद जो ही हॉकी जेएंडके को पता चला कि रिपोर्ट सबमिट हुई है, अब हमारे ऊपर कोई ना कोई एक्शन होगा। उन्होंने मिसेस कान स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, इन दोनों की मिली भगत से वहीद परे को ये कहा गया कि ये जो कंप्लेंट जो रणजीत कालरा ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है इसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाना। हमने हॉकी जेएंडके के जो बहुत बड़े एक्सपोज किया है थ्रू आरटीए के कि इनको जो जो फंड्स दिए जाते हैं वो गेम की प्रमोशन के लिए दिए जाते हैं। जो आरटीए में डाटा निकल के आया कि इन्होंने वो फंड्स अपने इलेक्शन में खर्च किए। इसके अलावा मैं 1-2 बातें जो क्लियर करना चाहूँगा, पब्लिक के सामने रखना चाहूँगा कि हॉकी जेएंडके के खिलाफ कुछ प्लेयर्स ने आज से 3 साल पहले कंप्लेंट की कि ये जो पैसा इनको स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से मिलता है पर डे पर प्लेयर 100 रुपये मिलता है, ये बच्चों को नहीं दिया जाता। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये की रिफ्रेशमेंट दी जाती है। बच्चों ने कंप्लेंट की। उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो क्लब हैं वहाँ पर टूर्नामेंट किए जाते हैं, उन्होंने कंप्लेंट की रिटर्न स्पोर्ट्स काउंसिल में, भाई हमें टूर्नामेंट करवाया गया, हमें पैसा नहीं दिया गया, वो पैसा हमने जेब से खर्चा। वो जब सारी इंक्वायरी हुई उसके बाद चीफ स्पोर्ट्स अफसर ने ये उसका मैं बताऊँगा ये रणजीत कालरा की अध्यक्षता में उसको दिया गया, भाई 15 दिन के अंदर रिपोर्ट वो पब्लिक करेगा। उसने रिपोर्ट में ये लिखा कि वाकई जो प्लेयरों ने कंप्लेंट की है वो दुरुस्त है और ये एलिगेशन बिल्कुल ठीक पाए गए। उसने कंप्लेंट सबमिट की वहीद परे जो उस वक्त सेक्रेटरी था स्पोर्ट्स काउंसिल का, पीडीपी का यूथ का प्रेसिडेंट है, लेकिन उसने आज तक वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की और ना ही उसके ऊपर कोई एक्शन लिया। हॉकी जेएंडके ने क्या किया, जब इंक्वायरी होने लगी उन्होंने कहा अब हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा, अब हमारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए मिसेस कांद्रा अंडोत्रा जो लाल सिंह जी की वाइफ हैं उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया, क्योंकि लाल सिंह उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर थे और कैबिनेट मिनिस्टर ने प्रभाव डालने के लिए और उस वक्त अंसारी थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इन दोनों ने की मिली भगत से उस रिपोर्ट को मिस्टर रणजीत कालरा की रिपोर्ट को दबा दिया गया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जब स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से इनकी इलेक्शन डिक्लेयर की गई जम्मू में, इन्होंने जम्मू में अपनी इलेक्शन नहीं की, इन्होंने अपनी इलेक्शन श्रीनगर में जाके होटल में की और कहीं पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमने आरटीआई में पूछा था कौन कौन से क्लब आपके वोटर थे, किस किस ने आपको वोट डाली, कहीं पर कोई जवाब नहीं मिला आज तक। ये सारी जो कुछ मैं समझता हो रहा है ये सारा स्पोर्ट्स काउंसिल की मिली भगत से। और अगर इनके पास जो रजिस्टर्ड क्लब है, जब ग्राउंड में वो खेलते हैं वो क्लब नहीं खेलते जो रजिस्टर्ड होते हैं। ये प्लेयर कहीं ना कहीं और कहीं से पकड़ के लाए जाते हैं, कोई उन क्लबों को रजिस्टर किया जाता है। इनको जब 100% श्योरिटी होती है कि ये क्लब हमें वोट डालेंगे, जो क्लब इनको वोट नहीं डालेंगे ये उसके प्लेयर चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो ये उसको कभी रजिस्टर नहीं करते। हम गवर्नर एलजी महोदय से, हम फारूक खान साहब से, अभी कुछ दिन पहले हमने फारूक खान साहब को भी कंप्लेंट दी है। इसकी डेट 23/12 को है। भाई इनके खिलाफ इनको डीएफिलेट किया जाए और इनके ऑफिस बीरर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाए, लेकिन अभी तक किसी भी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम दरख्वास्त करते हैं सरकार से कि इसकी और तकरीबन बाकी भी जो अगर कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो मिस एप्रोप्रिएशन करती हैं उनकी सीबीआई की जांच करवानी चाहिए, ताकि खेलो इंडिया प्रोग्राम का मकसद तभी है जब अच्छे तरीके से प्लेयर टैलेंटेड प्लेयर निकल के आए। मैं बड़े अफसोस की शख्स राजेंद्र सिंह कुक्कू जिसके घर का एड्रेस हॉकी जेएंडके का ऑफिशियल एड्रेस है पिछले 20 साल से, आज वो हॉकी इंडिया का जनरल सेक्रेटरी बन गया। वहां से वो फंड्स जम्मू हॉकी जेएंडके को भेजता और ये वापस फिर घूम के उनकी जेब में चला जाता है। इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक एक घर में 3-3, 4-4 एसोसिएशन चलती हैं और एक ही शख्स उनके अकाउंट को ऑपरेट करता है।